दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। देखिए, सूचनाएं बहुत फैल रही है कि भाई अब एनडीए में जगह नहीं मिलने की वजह से पशुपति पारस आरजेडी की तरफ रुख कर रहे हैं और इसी के साथ जो है गठबंधन करेंगे। इस पार्टी में वो आज कई जगह पे ये चर्चाएं चल रही है कि आज वो ज्वाइन करेंगे, लेकिन अभी तक कोई पुष्ट खबर नहीं आई है। एक बातचीत हुई थी हमारी इस पार्टी के कद्दावर नेता से और अनुसूचित जाति के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं इस पार्टी के लिए, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अनिल कुमार साधु पासवान जी, उनसे जब बातचीत हुई थी तो वो कई तरह की बातों पर चर्चा करते नजर आए थे। हम उसी चर्चा को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। आज कई मसलों पर बातचीत करेंगे हम। हमारे साथ वरीय नेता हैं आरजेडी के चित्तरंजन गगन जी। गगन जी, कई मसले हैं। ये भी सुनने में आ रहा है कि अब पशुपति पारस जी जो है आप लोगों के साथ कदम से कदम मिलाएंगे। क्या पुष्ट खबर है ये? नहीं, कि जो खबरें आ रही हैं केवल कयास लगाया जा रहा है और मीडिया की खबरें जी। अभी तक जो है सो ऐसी कोई जानकारी न हमको है, न हम समझते हैं कि ऐसी कोई बात है। लेकिन बिना आग का कहीं धुआं तो उठता नहीं है, ये आप भी जानते हैं। नहीं, जो है सो अब आजकल ऐसा स्थिति हो गया है कि बिना आए के धुआं ज़्यादा उठता है। अच्छा। हाँ, अभी देख रहे हैं ना, जैसे कि 400 पार तो धुएं ना है। अच्छा। हैं, जमीन पर कहीं पते नहीं है 400 पार जैसे जुड़ रहे हैं पहले ही ऐसे। तो इसलिए जब तक कोई बात, एक चीज़ स्पष्ट रूप से है कि भाजपा के साथ रहे हैं पशुपति कुमार पारस जी, पुराने नेता रहे हैं, लंबी राजनीतिक अनुभव रही है उनकी। और उसके बावजूद भी अब वैसे लोग गच्चा खा जाते हैं, नीतीश कुमार जी जैसे लोग गच्चा खा जाते हैं, उपेंद्र कुशवाहा जी जैसे लोग गच्चा खा जाते हैं, जीतन राम मांझी जी जैसे जो मुख्यमंत्री रहे, इतने सीनियर नेता रहे, गच्चा खा जाते हैं। तो ये जो है सो धुएं पर ना लोग गच्चा खा रहा है। कभी जो है सो राष्ट्रीय जनता दल एक ऐसी पार्टी है जो जिन सिद्धांतों को लेकर बनी है, जिन सिद्धांतों को लेकर संघर्ष करती रही है, अच्छे दिन भी आए, बुरे दिन भी आए, कभी 22 एमएलए भी रहा, कभी जो है सो 22 एमपी भी जीता। तो इसलिए लेकिन अपने सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं किया। हमारे नेता को जेल जाना पड़ा, तरह तरह की प्रताड़नाएं सहनी पड़ी, तेजस्वी जी पर तरह तरह के झूठे आरोप लगाए गए, झूठे मुकदमे फंसाए गए, बाथरूम से लेकर और किचन तक जो है सो खोन दिया गया। लेकिन उसके बावजूद भी हम सिद्धांतों से समझौता नहीं किए। एक तरफ यह है, दूसरी तरफ जो है सो जो लोग हैं उन लोगों को उनके चरित्र को देख रहे हैं। तो अगर मानते हैं कि पशुपति पारस जी चले आते हैं, ठीक है, कयासों की ही बात करते हैं, अगर आते हैं, डील जो हुई है वो इस मुद्दे पर हुई है कि भाई हाजीपुर जो है के साथ 3 सीट और मिलेगी आरजेडी के तरफ से। तो हाजीपुर के लिए अब ये स्थिति है कि एक अनार 3 बीमारी वाली बात है, 3 बीमार हो चुके हैं। अगर हम बात करें पशुपति पारस जी की, उधर भतीजा है उनका चिराग पासवान, वो तो खैर अलग दल में है, उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन आपके यहाँ के एक बड़ी वरीय पदाधिकारी हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं उस प्रकोष्ठ के, अनुसूचित जाति और जनजाति प्रकोष्ठ के, अनिल कुमार साधु पासवान जी, तो वो भी कह रहे हैं कि हम 2019 से ही ज़मीन तैयार कर रहे थे, मजबूत कर रहे थे अपना हाजीपुर के लिए। अचानक से ये खबर जो आ रही है ये बड़ा अटपटा सा लग रहा है। पहली बात मैं बता दूं कि राष्ट्रीय जनता दल डील नहीं करती है। इसका अपना जनाधार है। मैंने कहा अपना एक सिद्धांत है, अपना जनाधार है। और यहाँ पर कार्यकर्ताओं की, नेताओं की एक बहुत लंबी फौज है जो कहीं ना कहीं निष्ठा के साथ, पार्टी नेतृत्व के साथ, पार्टी के सिद्धांतों के साथ जुड़ी हुई है। अनिल साधु जी हमारी पार्टी के एक वरिष्ठ नेता हैं, सम्मानित नेता हैं, समर्पित नेता हैं। स्वाभाविक है, राजनीति में बहुत महत्वाकांक्षा भी होती है, लेकिन ऐसी बात थोड़ी है कि यहाँ साहब जो है, चूँकि हर चाहे विधानसभा हो या पार्लियामेंट हो, लिमिट संख्या है, सबको एकोमोडेट नहीं किया जा सकता है। उन्होंने एक बात तो कही है अंत में कि भाई पार्टी का जो आला कमान है, यानी लालू प्रसाद जी, तेजस्वी जी जो कहेंगे हम वही करेंगे, चाहे वो किसी को वहां से खड़ा कर दें। नहीं, अभी तो जो भी बातें हैं सो केवल कयास लगाई जा रही है। अब उसमें पार्टी क्या निर्णय लेती है पार्टी नेतृत्व, क्योंकि इसमें देखिए चुनाव में बहुत सी बातों का ध्यान में रखना होता है। और अभी जो परिस्थिति पैदा हो गई है
इसमें एक एक सीट का महत्व है और प्राथमिकता है कि जिसकी निष्ठा हमारे सिद्धांतों के साथ है, जो भाजपा के खिलाफ, भाजपा की जो तानाशाही रवैया है जिस जंग से, चाहे बिहार का डबल इंजन की सरकार हो, केंद्र की सरकार हो, आप देख रहे हैं जिस जंग से अभी परीक्षा हुआ शिक्षक अभ्यर्थी का TR3 और क्वेश्चन आउट हो गया। 17 महीने में जिस जंग से तेजस्वी जी ने एक मिसाल कायम किया नौजवानों को नौकरी देकर। तो हमारा तो जो कमिटमेंट जनता के साथ है, इस कमिटमेंट के साथ जो भी हमारे साथ संघर्ष करने के लिए तैयार हैं, लड़ने के लिए तैयार हैं, वैसे लोगों को हम स्वागत करेंगे। चितरंजन जी, मेरा आखिरी सवाल यही है, अगर पारस जी आते हैं आपके साथ इस पार्टी के सहयोगी के रूप में, तो हाजीपुर से उन्हें तवज्जो दी जाएगी या इस पार्टी में पहले से जो बड़े नेता हैं उनको, यानी साधु जी को, साधु पासवान को तवज्जो मिलेगी? देखिए, अगर मगर की बात राजद नहीं करती है। हम लोग सीधे सोचने वाले आदमी हैं, हम लोग सीधे साधे लोग हैं। क्या सोचेंगे सीधे? नहीं, सीधे जैसे मैंने कहा कि बहुत कई परिस्थितियों को देखना पड़ता है नेतृत्व को, और सारे परिस्थितियों का मूल्यांकन करते हुए नेतृत्व निर्णय लेती है जी। और उसमें एक महत्वपूर्ण फैक्टर है कि हाँ साहब, वह सीट निकलना चाहिए। एक एक सीट का महत्व है। हम 40 में 40 महागठबंधन को जीतने का टारगेट लेकर चल रहे हैं। तो अब उन सारी परिस्थितियों को दृष्टि में रखते हुए नेतृत्व जो भी निर्णय लेगा, पार्टी का एक एक कार्यकर्ता उस निर्णय के साथ रहेगी। इसलिए पार्टी नेतृत्व क्या निर्णय लेती है उस पर जी फैसला हो पाएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। हमारे साथ चितरंजन गगन जी हैं, वरीय नेता हैं भाई आरजेडी के, और इनसे हमारी बातचीत हो रही थी इसी मसले पर। लेकिन अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा हो गया है, जिस बात को लेकर कयास लगाई जा रही है कि पशुपति पारस इन 3 सीटों की वजह से ही आरजेडी का दामन थामने वाले हैं। तो क्या आरजेडी के जो पुराने नेता हैं, जो उस सीट के लिए पहले से जद्दोजहद कर रहे हैं, पूरे परिवार के साथ अपनी ज़मीन तैयार करने की कोशिश की जा रही थी उनकी, क्या उनके साथ वो फैसला आरजेडी सही ले पाएगी, या फिर वही बात होगी कि वफाना रास आई तुझे वो हर जाई? देखते हैं, इंतज़ार करते हैं, और हम कुछ दिन के बाद जैसे ही ये कहानी जो है आगे बढ़ेगी, हम उसका अपडेट भी आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। बने रहिए हमारे साथ। बहुत शुक्रिया आपका।